हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट 9 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.2 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी विथ ए एंड बी। ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन में एक सेगमेंट है ए बी। यहाँ ए ले लो, इसे बी ले लो, ओके। और इनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2 7 और बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -4 -8। अब देखो क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। यानी कि हमें पॉइंट्स के, ठीक है, एक पॉइंट नहीं है, पॉइंट्स, एक से ज्यादा पॉइंट्स है, उनके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो कि लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ओके। जैसे कि ये लाइन है, अब इस लाइन को हमें अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो हमें कितने पॉइंट यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 पॉइंट यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये एक सेगमेंट है, इसको 2 में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट डाल देंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ओके। अगर हम इसमें एक और पॉइंट डाल दिए तो दिख रहा है आपको ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। बट क्वेश्चन क्या गिवन है? ट्राइसेक्शन, यानी कि 3 इक्वल पार्ट में हमें से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लेंगे, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। जैसे कि एक पॉइंट पी ले लो, एक पॉइंट क्यू ले लो। जैसे कि अगर ये जो ए बी पूरा 3 सेंटीमीटर का है तो क्या होना चाहिए? ए पी 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, पी क्यू 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए और क्यू भी 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इस तरह से क्या हो जाएगा? ए बी पूरा 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। लेंथ गिवन नहीं है, बस हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा, ओके। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो हमें इन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, ओके, पी एंड क्यू। तो अब किस तरह से फाइंड करेंगे वो हम आगे देखेंगे। लिखो यहाँ पे, लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स। जिस तरह क्वेश्चन में लिख कर उसी तरह से लिखेंगे हम, ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। यानी हमने लिखा कि पॉइंट पी और क्यू सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर ए बी नहीं, ए पी इक्वल हो जाएगा पी क्यू के और पी क्यू इक्वल हो जाएगा क्यू बी के। यानी कि तीनों भी पार्ट इक्वल ही होंगे, जितने के भी होंगे इक्वल होंगे, ओके। ये हमारे काम की इक्वेशन है। अब बात आती है, जब हम पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे ना तो ऐसा समझना कि यहाँ पे पॉइंट क्यू है ही नहीं, ठीक है। और जब हम क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो ऐसा समझना कि पॉइंट पी वहां पे नहीं है। तो किस तरह से? तो अब देखो यहाँ पे, सपोज अभी हम पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो ये क्यू को मैं मिटा देता हूँ। अब जैसे कि हमें पता है कि जो पी क्यू थे इक्वली डिवाइड कर रहे थे सेगमेंट ए बी को। अब यहाँ पे देखो, ए बी सेगमेंट है और बीच में एक पॉइंट पी है। अब हमें देखना है कि जो पॉइंट पी है वो ए बी को कौन से रेशियो से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। M/N जो कि हम फाइंड करते थे, इससे पहले हमने फाइंड किया है, ठीक है ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो कॉमन सी बात है, जैसे कि मैंने बताया वो कि इक्वली पार्ट है तो ये 1:1 का इनका रेशियो था। अब हमने ये पॉइंट यहाँ से मिटा दिया तो ये दोनों की एडिशन हो जाएंगी, यानी कि क्या हो जाएगा? इनका रेशियो हो जाएगा 1:2 का, ठीक है। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, कुछ जो कि हमें लिखना ही है यहाँ पे
तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम p के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ AP अपॉन PB कौन किस रेशियो से डिवाइड कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। ओके, तो AP अपॉन PB हम ले रहे हैं, इनका रेशियो में फाइंड करना है। अब ऊपर तो हमने लिख दिया AP, अब ये जो PB है, सॉरी AP अपॉन AB लेंगे हम यहाँ पे, AP अपॉन AB, नहीं वही सही है, AP अपॉन PB, क्योंकि पॉइंट P के हमें रेशियो पॉइंट P AB को डिवाइड कर रहा है ना। तो AP, अब ये PB है, ठीक है, PB क्या है, PB है, इनके बीच में पॉइंट Q है, तो PB की जगह पे हम लिख सकते हैं PQ प्लस QB, क्योंकि PQ और QB को हमने ऐड कर दिया तो हमें PB मिल जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, PB की जगह पे हम लिखेंगे PQ प्लस QB। अब देखो इक्वेशन 1 क्या लिखे हमने कि तीनों भी क्या इक्वल है, AP PQ के इक्वल है, PQ QB के इक्वल है, यानी कि हम किसी की भी जगह पे कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, यानी कि हम PQ की जगह पे AP पुट कर सकते हैं, हम QB की जगह पे भी AP पुट कर सकते हैं, या किसी भी जगह पे AP की जगह पे हम PQ कुछ भी हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों भी एक दूसरे के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, नीचे जो PQ और QB है उसकी जगह पे हम AP पुट कर देंगे। ऊपर तो AP है, नीचे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे भी हम AP पुट कर दे रहे हैं और इसकी जगह पे भी हम AP पुट कर दे रहे हैं। तो ऊपर क्या है, ऊपर AP है, नीचे AP प्लस AP 2AP, तो AP से AP डिवाइड हो जाएगा, यानी कि क्या बच रहा है, 1/2 बच रहा है। सो देयरफॉर AP इज टू PB इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 1:2 मिला है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो आप कॉमन, अगर आप देखिए ये लाइन देख के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखो, या फिर हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB विथ 1:2 रेशियो, ठीक है। 1:2 क्या है, ये m/n की वैल्यू हमें मिल गई है, 1:2 रेशियो से डिवाइड कर रहा है। ओके, तो अब हमें P के जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या था, अगर आप भूल गए होंगे तो P ऑफ xy इज इक्वल टू इक्विवेलेंस टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम एक एक करके फाइंड करेंगे। ओके, तो पहले x कोऑर्डिनेट हम यहां पे फाइंड करेंगे। नाउ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, फॉर्मूला क्या था, आप चाहे तो फॉर्मूला पुट कर सकते हो, तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, इजी होगा समझने के लिए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो अब देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट A और पॉइंट B है, तो ये x1 y1 x2 y2 है, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अब हम पढ़ रहे हैं तो इतना तो हमें खुद से समझना ही पड़ेगा। ओके, तो m:n, तो ये हमारा 1:2 का जो रेशियो देकर है, ये हमारा m है और ये हमारा n है, ठीक है। तो m इंटू x2, तो m कितना है, 1 है, तो 1 इंटू x2 यानी कि पॉइंट B x2 y2 -4 प्लस n यानी कि 2 इंटू x1 यहाँ पे 2 अपॉन m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू -4 प्लस 2 2 4 अपॉन 1 प्लस 2 3, -4 प्लस 4 0/3, यानी कि कितना आता है, 0 को किसी से भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में हमें 0 ही मिलता है। ओके, तो जो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है वो हमें कितना मिला है, 0 मिला है। अब हम Q कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ओके, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू, फॉर्मूला था my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। सो m1 है y2 -8 प्लस n2 है y1 7
अपॉन 1 प्लस 2. So -8 into 1 -8 plus 2 7s are 14 upon 3. So 8 में से 14 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो कितना बचता है? 6 बचता है. 6 अपॉन 3 दैट इज 2. तो x कोऑर्डिनेट 0 मिला है, y कोऑर्डिनेट कितना मिला है? 2 मिला है हमें. तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे हेंस 0 and 2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. अभी हमने क्या किया है? अभी हमने सिर्फ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया है. अब हमें सेम क्या करना है? पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है. तो आप क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे मिटा के फिर हम आगे का सॉल्व करेंगे. ओके, तो ये मैंने रखा हूँ यहाँ पे इतना पार्ट. अब हम यहाँ से लिखेंगे एंड अभी हमने P लिया था, अब हम लेंगे Q. तो AQ अपॉन QB अब हम लेंगे यहाँ पे. तो AQ अपॉन QB इज इक्वल टू, अब देखो A और Q, AQ के बीच में पॉइंट P है, तो AQ की जगह पे हम लिख सकते हैं AP प्लस PQ, है ना. तो ये AQ हो जाएगा AP प्लस PQ, नीचे रहेगा QB एज इट इज. अब जैसे कि इक्वेशन 1 में गिवन है तीनों भी इक्वल है. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ये तीनों की जगह पे कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं, या तो तीनों की जगह पे हम AP लिख सकते हैं, या PQ लिख सकते हैं, या QB लिख सकते हैं. कोई भी एक वैल्यू हम लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पे कर देंगे PQ को AP में कन्वर्ट कर देंगे और QB को भी हम AP में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा? AP प्लस AP अपॉन अगेन AP. तो ऊपर कितना हो गया? AP प्लस AP, 2AP 2AP अपॉन AP, और AP डिवाइड दैट इज 2/1. यानी कि जो पॉइंट Q है वो AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट Q डिवाइड्स सेगमेंट AB विथ 2:1 रेशियो. पॉइंट P जो था वो 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा था, पॉइंट Q 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ओके, अब हम यहां से सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके जिस तरह से हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करे थे उसी तरह से हम पॉइंट Q के सेम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. ओके, सो नाउ पहले x कोऑर्डिनेट लेते हैं. x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. तो यहाँ पे देखो वैल्यूज तो x2 x1 y2 y1 की वही रहेंगी, बस m और n की वैल्यू इंटरचेंज होगी यहाँ पे. ठीक है, तो m की जगह पे आ जाएगा 2 इंटू x2. x2 कितना था? -4 प्लस n है 1 इंटू x1 कितना है? 2 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, इधर लिख देंगे 2 इंटू -4 -8 प्लस 1 इंटू 2 2 अपॉन 3 दैट इज -6 अपॉन 3 दैट इज -2. ठीक है, 3 2 6 माइनस का माइनस. तो जो x कोऑर्डिनेट है पॉइंट Q का हमें मिला है -2. अब हम क्या करेंगे? y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q दैट इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. फॉर्मूला है हमारे पास. तो m सेम टू y2 गिवन है -8 प्लस n 1 है और y1 गिवन है 7 अपॉन 2 प्लस 1. 2 इंटू -8 -16 प्लस 1 इंटू 7 7 अपॉन 3. तो 16 -16 प्लस 7 कितना होता है? -9 होता है. तो -9 अपॉन 3 दैट इज -3. 3 3 9. ओके, तो
तो जो क्यू के वाई कोऑर्डिनेट है वो -3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस कैप x -2 एंड -3 आर दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। तो इस तरह से हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। इससे पहले हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करे और ये क्या है पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन गिवन है इफ A एंड B दोनों के हमें कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है पॉइंट के, इज गिवन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट AB इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो ये सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, प्रीवियस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। क्या है, AB सेगमेंट है और हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो कि AB को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया तो ये 2 पार्ट हो गए, यहाँ पे हमने एक और पॉइंट लिया तो ये 1 2 3 पार्ट हो गए, यहाँ पे हमने एक और पॉइंट लिया तो कितने पार्ट हो गए 1 2 3 4 पार्ट हो गए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो कि AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो प्रीवियस क्वेश्चन में 3 इक्वल पार्ट थे, इस क्वेश्चन में 4 इक्वल पार्ट्स है। सेम क्वेश्चन है जहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन में PQ के कोऑर्डिनेट फाइंड किया था, यहाँ पे हमें PQ एंड R के कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे जो गिवन है लिख लेते हैं हम A के कोऑर्डिनेट -14 -10 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 6 एंड -2। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, गिवन है नहीं तो सबसे पहले लिख लेंगे लेट PQR बी द पॉइंट्स विच डिवाइड्स सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, लेट PQ एंड R बी द पॉइंट्स विच डिवाइड्स सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक एक के बाद पहले P का फिर Q का फिर R का कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रेशियो चाहिए तीनों के लिए कि वो AB को किस रेशियो से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा है कि तीनों भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि जो चारों भी पार्ट है वो क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB। ओके, ये चारों भी इक्वल है। तो सबसे पहले हम P के लिए लेते हैं। नाउ नंबर 1 डाल देता हूं मैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। ठीक है, नंबर 1 P के लिए, P डिवाइड्स AB, क्या लिखेंगे, विथ रेशियो m/n। अब ये रेशियो है वो हमें पता नहीं, ठीक है, या तो हम पहले रेशियो फाइंड करके बाद में ये लाइन भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे रेशियो, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था। क्या लेंगे हम, QR को अभी साइड में रख दो, AP और PB। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर AP अपॉन PB। तो AP अपॉन PB, जो P और B है उसके बीच में क्या है, 2 पॉइंट है, यानी हम PB को लिख सकते हैं हम PQ प्लस QR प्लस RB लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जा रहा है PB। तो हम यहाँ पे PB की जगह पे लिखेंगे PQ प्लस QR प्लस RB। अब AP, PQ, QR और RB ये चारों भी क्या है, सेगमेंट इक्वल है एक दूसरे के। तो हम क्या कर सकते हैं, PQ और QR और RB की जगह पे हम AP लिख सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, AP अपॉन
AP प्लस AP। ज़रूरी नहीं है कि AP लो, आप PQ भी लिख सकते, QR भी लिख सकते, RB भी लिख सकते, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो ऊपर एक AP है, नीचे AP प्लस AP प्लस AP 3 AP है, तो AP डिवाइड दैट इज इक्वल टू 1/3। सो देयरफॉर जो हमें यहाँ पे रेशियो है वो रेशियो हमें क्या मिल गया है, 1:3 का रेशियो मिल गया है, यानी कि जो पॉइंट P है वो 1:3 के रेशियो से सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो अब हम इसी का यूज करके क्या करेंगे, हम P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फिर एक के बाद Q और R पे भी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो नाउ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू, हम चाहते हैं यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, लिख दे तो और भी अच्छा। पहले तो हम फॉर्मूला लिख देंगे, क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे m1 है, n3 है, तो 1 इंटू x2, x1 y1 x2 y2, ठीक है, समझ जाना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि पहले पॉइंट कुछ लो, हम इसको x1 y1 इसको x2 y2 भी ले सकते हैं, लेकिन जो एक बार ले ले वही पूरा क्वेश्चन खत्म होने तक चलेगा, ठीक है। तो x2 क्या है, यहाँ पे x2 6 है, प्लस n3 x1 है यहाँ पे -14 अपॉन 1 प्लस 3 m प्लस n, दैट इज इक्वल टू, इधर लिख लेंगे हम इक्वल टू 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू -14, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 14 42 अपॉन 1 प्लस 3 4, तो 6 माइनस 42 कितना होता है, 36 अपॉन 4, तो 36 को, सॉरी ये -42 है तो यहाँ पे -36 आएगा, और 36 को 4 से हम डिवाइड करें तो कितना मिलता है हमें, -9। ओके, तो जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें मिल गया -9। अब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, विच इज इक्वल टू, m और n की वही वैल्यू रहेंगी, 1 y2 -2 प्लस n3 है और y1 है -10 अपॉन 1 प्लस 3, विच इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, -30 अपॉन 4, -2 -30, अब दोनों भी माइनस माइनस में, तो इनकी एडिशन होगी और साइन माइनस का लगेगा, दैट इज -32 हो जाएगा अपॉन 4, तो 32 को 4 से डिवाइड करें तो 4 8 जा 32, यानी कि -8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, क्या हमें मिला है, -9 -8 आर दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो P के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं -9 -8। अब सेम हमें क्या करना है, हमें Q और R के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा प्रीवियस का ये है, तो हम यहाँ से भी शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर, मतलब सेकंड पॉइंट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पॉइंट Q डिवाइड्स सेगमेंट AB विथ m:n रेशियो, जो कि हमें पता नहीं, हमें पहले वो मालूम करना है। ओके, तो सेम वैसे रहेगा यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम AQ अपॉन QB। ओके, अब AQ
ए क्यू के बीच में पॉइंट पी है तो हम ए क्यू की जगह पे ए पी प्लस पी क्यू लिख सकते हैं। तो ऊपर हम लिख देंगे ए पी प्लस पी क्यू। और उसी की तरह क्यू बी के बीच में एक पॉइंट है आर, तो क्यू बी की जगह पे हम लिख देंगे क्यू आर प्लस आर बी। ये क्या हो जाएगा, क्यू आर प्लस आर बी। अब ये चारों भी एक दूसरे के इक्वल है तो हम इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, चारों की जगह पे कोई भी एक, कुछ भी मतलब ये चारों में से कोई भी एक, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, हम सभी की जगह पे एपी लिख देंगे, एपी 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 और एपी, क्योंकि ये चारों भी एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, एपी प्लस एपी 2AP एंड यहाँ पे 2AP, 2 डिवाइड एपी एपी डिवाइड, यानी क्या मिला हमें 1/1 मिला है, यानी कि जो रेशियो है वो m/n कितना मिला है, वो हमें 1:1 का मिला है। ओके, यानी जो पॉइंट Q है वो ए बी के बिल्कुल बीच में है, मिड पॉइंट है ए बी का। ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। पॉइंट Q का पहले x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फिर हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ओके, सो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला x coordinate of point Q is equal to formula mx2 plus n x1 upon m plus n। तो m और n 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 इंटू x2 6 प्लस 1 इंटू x1 -14 अपॉन 1 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 6 प्लस माइनस -14 अपॉन 2, यानी कि 6 -14 -8 अपॉन 2, यानी कि -4। तो x कोऑर्डिनेट हो गया 4 एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज, y कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, m और n तो 1 ही है, ठीक है। तो y2 -2 पुट करेंगे और y1 -10 पुट करेंगे। ओके, तो 1 इंटू y2 -2 प्लस 1 इंटू y1 -10 अपॉन में m प्लस n है, तो दोनों भी 1 है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 इंटू -2 यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 इंटू 10 10 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 2। सो दैट इज इक्वल टू -2 -10 -12 अपॉन 2। 2 से डिवाइड करें तो कितना मिलता है हमें, -6 मिलेगा, ठीक है। 2 6 12, माइनस का माइनस -6। तो जो पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट मिला है वो -4 मिला है, और जो y कोऑर्डिनेट मिला है वो -6 मिला है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस -4 -6 आर दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। तो हमने यहाँ पे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या करेंगे, हम पॉइंट R के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट R है। तो हम लिखेंगे पॉइंट R डिवाइड सेगमेंट AB विथ m/n रेशियो, जो कि हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, मैंने इसे मिटाया नहीं हो क्योंकि वही लिखना है हमें। तो क्या है, यहाँ पे हम लेंगे AR अपॉन RB, ठीक है। तो A और R के बीच में 2 पॉइंट है, तो हम AR की जगह पे क्या लिखेंगे, AP प्लस PQ प्लस QR, AP प्लस PQ प्लस QR, और यहाँ पे अपॉन में RB। अब ये चारों भी जो है एक दूसरे के इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन चारों की जगह पे कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे AP प्लस AP प्लस AP, क्योंकि ये तीनों भी AP के इक्वल है, मतलब चारों भी एक दूसरे के इक्वल है, हम कोई भी एक यूज कर सकते हैं।
आर बी की जगह पे भी हम ए पी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ए पी प्लस ए पी प्लस ए पी, 3 ए पी अपॉन 1 ए पी। तो ये ए पी डिवाइड हो गया, तो क्या बच रहा है यहाँ पे 3/1। ओके, तो जो हमें रेशियो मिला है यहाँ पे देयरफॉर m/n का जो रेशियो मिला है हमें पॉइंट आर के लिए, वो मिला है 3:1 का। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला हम पॉइंट आर के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। फॉर्मूला यही है, बस पॉइंट आर के लिए हमें फाइंड करना है। तो m यहाँ पे m गिवन है 3 और n गिवन है 1, तो 3 इंटू x2 6 प्लस 1 इंटू x1 माइनस 14 अपॉन 3 प्लस 1, क्या हो जाएगा 3 6 18। अब ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 14 14 माइनस अपॉन 4। तो 18 माइनस 4 कितना होता है 4/4 यानी कि 1। तो x कोऑर्डिनेट r का हमें 1 मिला है। अब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे ये फॉर्मूला का यूज करके। तो यहाँ पे m है 3, y2 माइनस 2, n है 1, y1 है माइनस 10 अपॉन m प्लस n। तो m हमने लिया है m3 n1, तो 3 प्लस 1 माइनस 6। अब ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, 1 इंटू 10 माइनस 10 अपॉन 4, तो माइनस 16 हो जाएगा अपॉन 4, दैट इज माइनस 4। ठीक है, माइनस 16 को 4 से डिवाइड कर तो माइनस 4 मिलता है। तो क्या मिला, y कोऑर्डिनेट हमें माइनस 4 मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस 1 and minus 4 are the coordinates of point R। तो ये जो था ये हमारा तीसरा पॉइंट था और तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट था। तो हमें तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। हमने इससे पहले P और Q के फाइंड करे और यहाँ पे ये R के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो मार्क्स भी हमें ज़्यादा ही मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे आप लेंथ पे मत जाओ, लेंथली में बड़ा क्वेश्चन है, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है एक ही जैसे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो आपके लिए क्या होता है, बहुत ही इजी होता है, क्योंकि इससे आपको 4 से 5 मार्क्स मिल जाते हैं और करना भी कुछ भी नहीं, बस जरा सा मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन ही करना है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो। लेंथी है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इफ A and B are given, find the coordinate of the points which divides segment AB into 5 congruent parts। ठीक है, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे सेगमेंट AB हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 इक्वल पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 11 में 4 इक्वल पार्ट थे और क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है कि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसके बीच में 4 पॉइंट चाहिए। ओके, तो हम ले लेते हैं P Q R एंड S। ठीक है, A और B है, हम कंसिडर करेंगे कि ऐसे 4 पॉइंट है P Q R S जो AB को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, AP इक्वल पी क्यू के, पी क्यू क्यू आर के, क्यू आर आर एस के और आर एस एस बी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट गिवन है ए के 20 एंड 10 और बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0 एंड 20। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट पी क्यू आर एंड एस बी द पॉइंट which divide segment AB into 5
इक्वल पार्ट्स। ओके, तो क्या करना है हमें? सो देयरफॉर पहले ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर AP इज इक्वल टू PQ, PQ इज इक्वल टू QR, QR इज इक्वल टू RS एंड RS इज इक्वल टू SB। यानी कि ये पांचों भी सेगमेंट है एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट लेंगे और उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हुए चलेंगे। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले हम लेते हैं P डिवाइड सेगमेंट AB विथ M:n रेशियो। तो पहले तो हमें ये रेशियो फाइंड करना है, फिर हम उसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड करेंगे P के। ओके, तो क्या यहाँ पे P ले रहे हैं हम, तो हम रेशियो लेंगे AP अपॉन PB के लिए। ठीक है, अब PB जो है यहाँ पे P और B के बीच में 3 पॉइंट है, तो PB को हम लिख सकते हैं PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB। ठीक है ना, क्योंकि एक ही लाइन में है वो। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, AP अपॉन PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB। ओके, अब जिस तरह से अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे उस तरह से सॉल्व करेंगे। क्या है, ये सभी एक दूसरे के इक्वल है, हम ये इसकी जगह पे सभी की जगह पे AP लिख सकते हैं। तो ये भी AP हो जाएगा, 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 ऊपर एक AP है, यानी कि AP अपॉन 4 AP। AP जरूरी नहीं है हम AP की जगह पे पांचों में से कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये सभी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो सभी के एडिशन करेंगे तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। ठीक है, इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो AP से AP डिवाइड हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, 1/4 मिलेगा। सो देयरफॉर M:n हमें कितना मिल गया है, 1:4। तो जो मिल गया हमें, जो P है AB को 1:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, सो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या करेंगे, हम P के X और Y कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। ओके, X कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, क्या करना है हमें, m और n की जगह पे 1 and 4 पुट करना है, और ये x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x2 के लिए हम लेंगे 0 और x1 के लिए हम लेंगे 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 0 प्लस 4 × x1 20 अपॉन m प्लस n, that is 1 + 4, that is equal to 1 × 0 0 प्लस 4 × 20 80 अपॉन 6। सॉरी, यहाँ पे 1 + 4 रहेगा, मैंने डायरेक्ट 5 लिख दिया हूँ। 1 + 4 इज इक्वल टू 5। तो 0 + 80 80 होता है, और 80 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमें कितना मिलेगा, हमें 80 को 5 से डिवाइड करने पे मिलेगा 8 1 = 8, कैरी 3 3 0 30, तो 8 5 6 = 30, यानी कि 16। तो x कोऑर्डिनेट हमें मिला है 16। सेम हम y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या है फॉर्मूला, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू my2 प्लस ny1। तो देखो यहाँ पे कहा गया, m और n तो वही रहेगा 1:4, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 1 × y2 है यहाँ पे 20 प्लस n है 4, y1 है यहाँ पे 10 अपॉन 1 × 20, सॉरी नीचे आ जाएगा
1 प्लस 4, 20 प्लस 40 अपॉन 4 दैट इज 60 अपॉन 4। 60 को हम 4 से डिवाइड करें तो कितना मिलता है हमें, 4 1 ज़ा 4, 2 4 5 ज़ा 15 यानी कि 4 5 ज़ा 20 यानी कि 15। तो यहाँ पे हमें मिला है, सॉरी फिर से यहाँ गड़बड़ हो गई, 1 प्लस 4 5, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, 5 से डिवाइड करें 60 को तो हमें कितना मिलता है, हमें मिल जाएगा 12। ओके, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 16 एंड y कोऑर्डिनेट कितना मिला, हमें 12 मिला है। ठीक है, अब ये जो है क्या लिखना है यहाँ पे हेंस ये जो कोऑर्डिनेट है कौन सा 16 एंड 12, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, आर दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। इसी तरह से हमें Q R S के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है इसके ही बाद में। ओके, तो आप ये P का लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम Q का फाइंड करेंगे। ओके, अब हम Q के लिए फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, Q के बाद आर एस भी हमें फाइंड करना है, तो इसलिए मैं इसे मिटाऊंगा नहीं, इसी के ऊपर लिखूंगा। तो क्या होगा यहाँ पे हम लिखेंगे Q डिवाइड सेगमेंट ए पी विथ m/n रेशियो। अब यहाँ पे ये जो है ये चेंज हो जाएगा, तो Q डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर AQ अपॉन QB। ठीक है, अब A और Q के बीच में P पॉइंट आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे AQ की जगह पे AP प्लस PQ अपॉन में QB के बीच में 2 पॉइंट आ रहे हैं तो QB की जगह पे हम लिख सकते हैं QR प्लस RS प्लस SB, QR प्लस RS प्लस SB। ठीक है, ये यहां से हम लिख रहे हैं, ये उतना पुराना है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये पांचों भी एक दूसरे के इक्वल है तो इन सभी की जगह पे कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं हम। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं AP प्लस AP, PQ की जगह पे AP लिख सकते हैं, QR RS SB की जगह पे भी हम AP लिख सकते हैं क्योंकि सभी एक दूसरे के इक्वल है। AP प्लस AP प्लस AP, तो ऊपर 2 AP है, नीचे 3 AP है। AP डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा 2/3, यानी कि यहाँ पे जो Q है जो रेशियो से डिवाइड कर रहा है m/n, वो रेशियो कितना मिला है हमें यहाँ पे 2:3 मिला है। ठीक है, अब रेशियो मिलने के बाद में हम Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला रहेगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ पे जो है ना पॉइंट चेंज होंगे, बस m और n की वैल्यू चेंज होंगी, इसलिए मैंने ये भी मिटाया नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो x2 x1 लिख कर यहाँ पे y2 और y1 के पॉइंट्स गिवन है। जो m और n की वैल्यू है वो हम चेंज कर देंगे। देखो क्या यहाँ पे m2 है n3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसके q के लिए देकर है 2:3, तो ये m की जगह पे 2 आ जाएगा और n की जगह पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 0 0 प्लस 3 × 20 60 अपॉन 1 प्लस 4 5, तो 0 प्लस 60 कितना होता है 60 होता है। 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 12। तो जो कोऑर्डिनेट है Q का x कोऑर्डिनेट वो हमें मिल जाएगा 12। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट Q का हम फाइंड करेंगे, तो y2 और y1 की वैल्यू तो वही रहेंगी, बस यहाँ पे m और n की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। कितनी है 2:3, तो 2 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 2 40 प्लस 3 × 10 30 और नीचे आ जाएगा 5, 30 प्लस 40 70 अपॉन 5, 70 को 5 से डिवाइड करें तो कितना मिलता है हमें 14 मिलता है। तो क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट हमें मिला है 12 और y कोऑर्डिनेट हमें मिला है 14। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 12 and 14 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अब भी पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए। ठीक है, इसी तरह से हम R और S भी फाइंड करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे। क्या लेंगे, PQ के बाद में अब यहाँ पे लेंगे हम R इज डिवाइड्स सेगमेंट AB
विथ m/n रेशियो। तो पहले हम ये रेशियो फाइंड करेंगे m/n। कैसा फाइंड करेंगे? अब r डिवाइड कर रहा है तो देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर AR अपॉन RB। ओके, अब देखो A और R के बीच में 2 पॉइंट है तो AR की जगह पे हम लिख सकते हैं AP प्लस PQ प्लस QR, और उसी तरह RB के बीच में एक पॉइंट है S, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं RS प्लस SP। ठीक है, तो ये हो जाएगा, AR को हम लिखेंगे AP प्लस PQ प्लस QR, और RB को लिखेंगे हम RS प्लस SB। तो ये सभी एक दूसरे के इक्वल ही हैं, तो हम AP लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ऊपर तीनों के एडिशन होंगे, नीचे दोनों के एडिशन हो जाएंगे। ऊपर कितने, 3 है तो हम लिख देंगे ऊपर 3 AP, नीचे 2 है तो 2 AP लिख देंगे। ठीक है, तो AP डिवाइड हो जाएगा, रेशियो मिल जाएगा हमें 3/2। देयरफॉर m/n का जो रेशियो मिला है वो मिला हमें 3:2, m3n2। ओके, रेशियो मिलने के बाद में हम इसके R के x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ओके, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट ऑफ r और y कोऑर्डिनेट ऑफ r हमें फाइंड करना है। तो क्या है, फॉर्मूला वही रहेगा, x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज वही रहेंगी, बस m और n की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। m रह जाएगा 3, n हो जाएगा 2। तो ये देखो यहाँ पे 2 3 को चेंज करके हमें 3 2 करना है। ये 3 है, ये 2 है। सेम y कोऑर्डिनेट के भी लिए ये 3 2, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, सॉल्व करना है। 0 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 20 40 अपॉन में 1 प्लस 4 5, 0 प्लस 40 40 होता है, 40 को 5 से डिवाइड करें तो 8, यानी कि x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 8। अब y कोऑर्डिनेट r का, तो ये तो इसी रहेगा, 3 इंटू 20 60 प्लस 10 इंटू 2 इंटू 10 20 अपॉन 5, 60 प्लस 20 80 अपॉन 5। 80 को 5 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना मिलता है हमें, दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो क्या हो गया, r का x कोऑर्डिनेट 8 और y कोऑर्डिनेट 16 हमें मिला है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस 8 and 16 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r। ओके, तो सेम टाइप है, PQ की तरह हमने R भी फाइंड किया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो। उसके बाद में हम जो लास्ट पॉइंट है ऐसा हम फाइंड करेंगे। ओके, ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो R को हटा के लेंगे हम S, डिवाइड द सेगमेंट AB विथ m/n रेशियो। अब S डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, AS अपॉन SB हम लिखेंगे। ठीक है, अब A और S के बीच में 3 पॉइंट आ रहे हैं, तो हम AS की जगह पे क्या लिखेंगे, AP प्लस PQ प्लस RS प्लस QR प्लस RS। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे AS की जगह पे लिखेंगे AP प्लस PQ प्लस QR प्लस RS, और नीचे रहेगा SB। अब ये सभी एक दूसरे के इक्वल है, तो ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 AP। अब AP लिखो या PQ लिखो या QR लिखो या RS लिखो, कोई भी एक हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अपॉन में भी वही लिखेंगे जो हम ऊपर लिखे AP। क्यों, क्योंकि ये चारों पांचों भी सभी एक दूसरे के इक्वल है, तो हम कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो AP से AP डिवाइड हो जाएगा, तो रेशियो क्या मिल रहा है हमें, 4/1 मिल रहा है। ठीक है, तो m/n क्या मिला हमें, m/n इज इक्वल टू 4:1। तो यहाँ पे m की वैल्यू 4 मिली है, n की वैल्यू 1 मिली है हमें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके x के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे पहले, फिर बाद में हम s का y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, बस m और n की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। x1 y1 x2 y2 वही रहेगा। तो क्या है, यहाँ पे m 4 है, n 1 है। ठीक है, तो ये m की जगह पे 4 और n की जगह पे 1, y के लिए भी यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो 4 इंटू 0 0, 1 इंटू 20 20, 1 प्लस 4। अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैंने नीचे की वैल्यू तो चेंज ही नहीं किया, नीचे 1 प्लस 4 ही रहने दिया। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने m और n की ऊपर की वैल्यू चेंज किया था, लेकिन नीचे की वैल्यू चेंज नहीं किया था। ठीक है ना,
अगर आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि देखो नीचे जो है ना m और n का एडिशन है, तो आप जो रेशियो लेंगे तो आप रेशियो कोई भी चेंज कर लो, उनके एडिशन 5 ही आना है, ठीक है। जैसे कि अभी कौन सा रेशियो, अभी 4:1 रेशियो है, तो जो पहला था 1:4 था, तो 4 + 1 1 + 4 5 होता है। इससे पहले जो रेशियो था 2:3, 2 + 3 भी 5 होता है, और एक और रेशियो था 3:2, तो 3 + 2 भी 5 होता है। जो डिनोमीटर है वो 5 ही आता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको चेंज ही नहीं किया, उसको वैसे ही रहने दिया हूँ, ठीक है। तो नीचे आ जाएंगे यहाँ पे 1 + 4 5, 0 + 20 20 होता है, 20 को 5 से डिवाइड करें तो 4, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट x का 4 and 1, 4 × 2 80 + 1 × 10 10 अपॉन 1 + 4 या 4 + 1 5 90 90 अपॉन 5। अब 90 को 5 से डिवाइड करो तो कितना मिलता है हमें, 1 and 8, ओके। तो जो कोऑर्डिनेट मिले हमें, x कोऑर्डिनेट 4 मिला है, y कोऑर्डिनेट हमें 18 मिला है, तो 4 and 18 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S, ओके। तो इस तरह से एक क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। हो सकता है मैंने इसे थोड़ा सा फास्ट लिया हो क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हार्ड नहीं है। ऐसा समझ के चलो कि एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने कितने पॉइंट फाइंड किया है, 1 2 3 4, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन थे, ओके। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट कर लिया है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।